नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इतिहास के मध्यकालीन भारत की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी पर आधारित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है। मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं और आगे भी पूछे आने की संभावना है, जिनमें शिवाजी के अष्टप्रधान, उनकी राजनीतिक शैली, महत्वपूर्ण संधियां और उनकी विजय अभियान के विषय में जितनी भी जानकारी है हमने उनको इस प्रश्नों के माध्यम से वीडियो में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मराठा शासक शिवाजी का जो जन्म है शिवनेर के किले में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहे जाने वाले शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता जीजाबाई थी। शिवाजी के जीवन पर इनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में कि शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है, तो याद रखिएगा इनकी माता जीजाबाई का रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव एवं आध्यात्मिक गुरु रामदास को माना जाता है। शिवाजी की पहली पत्नी सईबाई निवालकर से उन्हें पुत्र संभाजी एवं दूसरी पत्नी सोराबाई से राजा राम की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इनकी दो पत्नियां थीं, एक से संभाजी पुत्र हुए, दूसरे से राजा राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी ने किस वर्ष तोरण के किले पर अधिकार किया था? तो 1646 में शिवाजी ने तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। 1646 में शिवाजी ने सिंहगढ़ अथवा तोरण के किले पर अपनी पहली विजय की। तो याद रखिएगा तोरण का किला और सिंहगढ़ का किला एक ही है, दो नाम हैं इसके। और 1646 में इसमें शिवाजी ने अपनी पहली विजय की थी। 1654 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता एवं 1656 में अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया। इसके बाद शिवाजी ने 1668 में बीजापुर के सेनापति अफजल खां की प्रतापगढ़ के जंगल में हत्या की थी। अफजल खां बीजापुर के सेनापति थे अफजल खां, जिसकी हत्या शिवाजी के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब ने 1660 में दक्षिण का राज्यपाल बनाकर किसे शिवाजी के खिलाफ विजय अभियान को भेजा था? तो शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब ने 1660 में दक्षिण का राज्यपाल बनाकर। मराठा सरदार शिवाजी ने 1663 में पुणे में शाइस्ता खां पर हमला कर उसका अंगूठा काटा और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। पुणे से शाइस्ता खां को भगा दिया था। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत की लूट भी की। यह प्रश्न सीधा पूछा गया है कि शिवाजी की लूट किस वर्ष की थी। शिवाजी ने सूरत की लूट किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा 1664 में। अगला प्रश्न है, मराठा सरदार शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1665 में यह संधि हुई थी मराठा सरदार शिवाजी और जयसिंह के मध्य। औरंगजेब द्वारा भेजे गए जयसिंह ने शिवाजी के माता एवं परिवार सहित इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शिवाजी ने जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि कर ली। हुआ ये था कि औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, तो वह धोखे से शिवाजी को गिरफ्तार कर लेता है अब उनके परिवार के सहित। तब शिवाजी इनके साथ पुरंदर की संधि कर लेते हैं, जिसमें से 35 किले इनके पास थे शिवाजी के पास, उसमें से 23 किले मुग़लों को सौंप दिए जाते हैं शिवाजी के द्वारा और अपने पुत्र संभाजी को वह मुग़ल दरबार में नियुक्ति के लिए भेज देते हैं। इसके साथ ही शिवाजी को चौथ कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। जब वे इतने किले सौंप देते हैं तो बदले में एक अधिकार शिवाजी को दे दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों से या कुछ जो महत्वपूर्ण कबीले हैं, छोटे छोटे शासक हैं, उनसे आप चौथ का कर वसूलेंगे। चौथ एक प्रकार का एक चौथाई हिस्सा होता था। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जयसिंह ने धोखे से शिवाजी को बंदी बनाकर कहाँ कैद में रखा था? तो आगरा के जयपुर महल में कैद कर रखा था। आगरा में एक महल है जयपुर के नाम से। पुरंदर की संधि के बाद जयसिंह ने शिवाजी को आगरा बुलाया और धोखे से वहां गिरफ्तार कर लिया।
शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर महल में बंदी बना लिया, परंतु 1666 में ही शिवाजी वहां से भाग निकले थे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मराठा सरदार शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस विद्वान के द्वारा करवाया? तो बनारस के विद्वान गंगावट के द्वारा उन्होंने पहला राज्याभिषेक कराया था अपना। जून 1674 में अपनी राजधानी रायगढ़ में उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगावट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की पदवी धारण की थी। बाद में जो दूसरा राज्याभिषेक है उन्होंने तांत्रिक विद्या से निश्चलपुरी द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मेवाड़ के किस राज्य वंश के साथ अच्छे संबंध थे? तो सिसोदिया वंश के साथ शिवाजी के बहुत अच्छे संबंध थे। शिवाजी के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे। शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू उद्धारक, गौ एवं ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां भी धारण की थी। शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी थी। 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टप्रधान किस शासक के दरबार में हुआ करते थे? तो मराठा सरदार शिवाजी के दरबार में ही अष्टप्रधान हुआ करते थे। इन अष्टप्रधानों के में जो प्रमुख होते थे पेशवा, वे शिवाजी के प्रधानमंत्री थे, यानी कि मंत्रियों में प्रधान हुआ करते थे पेशवा। इसके अलावा सरनौबत सेनापति हुआ करते थे। अमात्य, चिटनेस, सुमंत, वाक्याधीश, पंडितराव और न्यायाधीश इनके अष्टप्रधानों में शामिल थे। अष्टप्रधानों में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पेशवा हुआ करते थे, जिनके विषय में हम आगे एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे, पेशवाओं पर आधारित। बाजीराव पेशवा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनके विषय में आपने सुना पढ़ा भी होगा, उनके विषय में हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और आगे देख लेते हैं। लिखा है, बीजापुर के अफजल खान ने शिवाजी के दरबार में कृष्ण जी भास्कर को दूत बनाकर भेजा था। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को इस वीडियो में रखा है मैंने। बीजापुर के अफजल खान ने शिवाजी के दरबार में कृष्ण जी भास्कर को दूत बनाकर भेजा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य में क्या हुआ करते थे? तो यह एक प्रकार के कर हुआ करते थे जिन्हें मराठों द्वारा वसूला जाता था। शिवाजी अपने पड़ोसी राज्यों में से 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया करते थे, जिसे चौथ के नाम से जाना जाता था, जबकि शिवाजी को महाराष्ट्र के लोगों द्वारा सरदेशमुखी दिया जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी ने कोंडाना अथवा सिंहगढ़ के किले पर दोबारा फतेह करने के लिए किसे भेजा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनको भेजा था, तानाजी मालसुरे, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है। अजय देवगन ने इस फिल्म में तानाजी का रोल निभाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इनके विषय में, और फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। अगर जिन्होंने नहीं देखी एक बार ज़रूर देखिएगा, इतिहास की जानकारी काफ़ी मिल जाती है फिल्मों से भी। मुग़ल सम्राट औरंगजेब द्वारा उदयवान राठौड़ को दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजा गया था, जिसने गोंडाना अथवा सिंहगढ़ के किले पर अपना कब्जा कर रखा था। तब शिवाजी ने अपने प्रमुख सेनापति तानाजी को गोंडाना किले पर जीत हासिल करने को भेजा। सिरडौल के इस युद्ध में तानाजी को विजय प्राप्त हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें तानाजी अपना एक हाथ गंवा देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इस किले को जीत लेते हैं और शिवाजी का ध्वज इस किले पर लहरा देते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार किस मराठा सरदार ने बनाया था? तो संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र हैं, इन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। शिवाजी की पत्नी सईबाई के पुत्र संभाजी ने उज्जैन के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया। औरंगजेब ने संभाजी और इसके पुत्र साहूजी को कैद कर लिया था, संभाजी की हत्या कर दी थी। इसके बाद शिवाजी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा था। और अगला प्रश्न है, साहूजी ने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को किस युद्ध में हराया था? तो खेड़ा का युद्ध है, जिसमें इस युद्ध में राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को युद्ध में हराया। ये साहूजी वही है संभाजी का पुत्र जो औरंगजेब की कैद में था। संभाजी की हत्या करने के बाद औरंगजेब और यानी कि जो अगले मुग़ल शासक हैं वे साहूजी को रिहा कर देते हैं और साहूजी यहाँ पर
गद्दी पर बैठे राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को खेड़ा के युद्ध में चुनौती देते हैं। तो देख लेते हैं। 1707 में मुग़लों की कैद से रिहा होकर लौटे साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से खेड़ा के युद्ध में राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को पराजित किया और गद्दी हासिल की। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और अंतिम छत्रपति राजा राम द्वितीय ने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ संगोला की संधि की थी। तो ये अंतिम छत्रपति थे राजा राम द्वितीय। पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ इन्होंने संगोला की संधि की और इसी संधि के साथ में मराठाओं की सारी शक्तियां जो हैं वो पेशवाओं के हाथ में आ चुकी थी। आगे की वीडियो में हम पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित वीडियो भी कवर करेंगे। वैसे तो आंग्ल मराठा युद्ध में आधुनिक भारत की जो सीरीज़ है उसमें कवर कर चुका हूँ। बीच में हमारी एक मुग़ल शासन के शासन कला पर आधारित एक वीडियो रहेगी जिसमें सभी मुग़ल शासकों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ की थी, उनकी किस प्रकार की शैली थी, किस प्रकार के उन्होंने स्थापत्य कला को करने का कार्य किया। इस प्रकार की सभी जानकारी हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।